हेलो स्टूडेंट्स, दी लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड पेडागोजी का न्यू चैप्टर वाइगॉस्कीज थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। लेव वाइगॉस्की वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। जो वाइगॉस्की थे वो कहाँ के थे? रशिया के। वो एक टीचर थे जिन्होंने डेवलप करी थी थ्योरी अबाउट हाउ आर सोशल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि किस तरीके से हमारा सोशल इंटरेक्शन हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, हमारे संज्ञान को अफेक्ट करता है। दिस इज़ नोन एज द लेव वाइगॉस्कीज थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर। यही थ्योरी बाद में क्या बनी? वाइगॉस्की की फेमस सोशियो कल्चर थ्योरी बनी। वाइगॉस्की को हम क्या बोलते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में सामाजिक रचनाकार या रचनावाद बोला जाता है। ये 1 मार्क में काफ़ी बार सीटेट में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है कि वाइगॉस्की क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की देयर आर 3 मेन फैक्टर्स हैं जो होते हैं हमारी सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, जो हमारी किसको अफेक्ट करते हैं? लर्निंग को। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे सोशल इंटरेक्शन के बारे में। चिल्ड्रन ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल, एग्जाम्पल पीयर ग्रुप, फैमिली मेम्बर एक्सेट्रा। बच्चा सोशली डेवलप होने के लिए लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। यही सेम चीज़ बच्चे की कल्चर के साथ भी होती है। चिल्ड्रन अडॉप्ट द कल्चर बाय द इंटरेक्शन। कल्चर से बच्चा अपने कल्चर के नॉर्म्स या दूसरे कल्चर्स के नॉर्म को जान पाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या करता है? लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के अंदर? चिल्ड्रन कैन ईजिली इमिटिएट देयर प्राइमरी लैंग्वेज थ्रू इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। भाषा बच्चे बातचीत या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनकी फैमिली या आसपास के माहौल में जिस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, बच्चे उस लैंग्वेज को आसानी से सीख लेते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ ना ये बताती है, जो वाइगॉस्की ना वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं, जो लैंग्वेज है ना वो पहले आएगी आपके, और उसके बाद आपके विचार आएंगे, आपके थॉट्स उसके बाद आएंगे। वहीं पर पियाजे ठीक उल्टा बोलते हैं। पियाजे बोलते हैं कि पहले ना आपके विचार, आपके थॉट्स आएंगे, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। ये भी काफ़ी बार सीटेट में पूछा जाता है 1 मार्क्स के अंदर, कि किसने ऐसा बोला है कि लैंग्वेज पहले आएगी विचार बाद में? तो वाइगॉस्की हैं वो। और किसने ऐसा बोला है कि पहले विचार आएंगे उसके बाद भाषा का विकास होगा? वो किसने बोला है? वो पियाजे ने बोला है। नेक्स्ट है, वाइगॉस्की ने 3 बेसिक नीड्स बताई हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सबसे पहला होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये क्या जोन होता है, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वो लेवल है जहाँ पर बच्चा खुद ब खुद चीज़ें सीख सकता है, और ये वो लेवल है जहाँ पर बच्चा चीज़ें सीख सकता है बट ना उसको ना किसी और की हेल्प चाहिए। अगर कोई बच्चे को हेल्प करेगा तो ये चीज़ें आसानी से कर पाएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ द गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब वो लेवल जो बच्चा खुद से सॉल्व कर सकता है, जब वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर अडल्ट गाइडेंस। और वो लेवल जो बच्चा अचीव कर सकता है बट किसी की हेल्प के साथ, वही गैप आपका क्या कहलाया जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम क्या बोलते हैं? स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग मतलब जो आपकी हेल्प कर रहा है वो। स्काफ फोल्डिंग क्या होती है? स्काफ फोल्डिंग इज द टर्म गिवन बाय वाइगॉस्की in which he proposed that the temporary help given by the teacher, family, friend etc. to childs in their learning। मतलब स्काफ फोल्डिंग में ना एक टेम्प्रेरी हेल्प दे दी जाती है बच्चे को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने कई बार नोटिस करा होगा क्लास के अंदर ना स्टूडेंट्स कभी कभी बीच में कुछ चीज़ों में अटक जाते हैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो कोई स्टेप भूल गए या कोई फॉर्मूला भूल गए, तो टीचर क्या करता है? उनको वो फॉर्मूला बता देता है या वो स्टेप बता देता है, जिसकी वजह से बच्चे फिर आगे क्वेश्चन पूरा खुद सॉल्व कर लेते हैं। उसी चीज़ को, उसी टेम्पररी हेल्प को क्या बोला जाता है? स्काफ फोल्डिंग बोला जाता है।
नेक्स्ट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अब जो स्काफ फोल्डिंग है ना, वो देगा कौन, आपकी हेल्प करेगा कौन? ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसान हमसे ज़्यादा जानता होगा, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमसे बड़े लोग जो जिनको उस फील्ड में हमसे ज़्यादा नॉलेज है। वाइगोस्की डिफाइंड दी मोर नॉलेजेबल अदर MKO एज एनी वन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी वो व्यक्ति जिसको ज़्यादा अच्छे से समझ है, हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर पर्टिकुलरली इन रिगार्डिंग टू स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आप उस इंसान से बात करोगे जो साइकिल आपके इलाके में उसको जिसको साइकिल बहुत अच्छे से चलानी आती है, वो आपकी हेल्प करेगा। या आपके पेरेंट्स, आपके पापा को साइकिल चलानी आती है, वो आपको बताएंगे। तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए उस फील्ड में जिस इंसान को ज़्यादा आता है वो हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। स्कूल में हमारे टीचर्स होते हैं, घर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल दैन अदर्स। इस ग्राफ से एक बार ये सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं। ये जो पहला लेवल है ये है हमारा व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, मतलब ये वो चीज़ है जब बच्चा खुद से चीज़ें सीख सकता है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर ये आपका जो सेकेंड लेवल होता है वॉट आई कैन लर्न विद दी हेल्प, मतलब बच्चे इस लेवल को अचीव कर सकता है लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए, किसी की हेल्प। और इसी लेवल को हम क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, इस फील्ड में जो हेल्प करेगा वो क्या होगा, नॉलेजेबल अदर, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। फिर इसमें एक तीसरा लेवल भी होता है जो अचीव नहीं किया जा सकता अगर कोई हमारी कितनी भी मदद कर ले। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यही याद रखना है, पहला लेवल और दूसरा लेवल। नेक्स्ट है वाइगोस्की लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। वाइगोस्की बिलीव्स दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। वाइगोस्की का मानना है कि जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो सोशल इंटरेक्शन से होती है ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें, वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, मतलब हम कम्युनिकेशन आसानी से कर सकें। वाइगोस्की बिलीव लैंग्वेज एज द मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, मतलब वो क्या बोलते हैं हम इसको, कि बड़ा उपकरण है, मीन्स फॉर कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जिसकी वजह से हम दूसरी दुनिया से मतलब दूसरे शहरों के व्यक्ति से, या जो आपके शहर के बाहर है या देश के बाहर है, उनसे भी कम्युनिकेशन आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज है। वाइगोस्की ने 3 तरह की लैंग्वेज दी हैं। पहला है हमारा सोशल स्पीच, फिर है प्राइवेट, उसके बाद है इनर। सोशल स्पीच क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड अदर्स, जब बच्चा दूसरों के साथ बात कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके आसपास के पड़ोसी हो गए, या आपके उसके स्कूल के दोस्त, टीचर, जब बच्चा किसी और से बात करेगा तो क्या कहलाई जाएगी, सोशल स्पीच, जो 2 साल की उम्र तक हो जाती है। उसके बाद आएगा प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच में क्या हो रहा है, बच्चा ना खुद से ही बातें कर रहा है। आपने बच्चों को कभी नोटिस करा होगा घर में खेलते हुए कि बच्चे ना खुद से बातें करते हैं बोल के कि अब मैं इस रूम में जा रहा हूँ, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्राइवेट स्पीच। उसके बाद आता है, अच्छा ये 3 वर्ष की उम्र तक होती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होती है, जो प्राइवेट स्पीच थी ना, अब वो क्या हो गया है, वो धीरे धीरे बच्चा ना साइलेंट, मतलब इनर स्पीच हो चुकी है कि बच्चा खुद से तो बातें कर रहा है लेकिन वो मन मन में कर रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा। जैसे बहुत सारे बच्चे कभी गुस्सा हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे बात करना शुरू कर देते हैं, मतलब खुद से ही बातें करने लग जाते हैं मन मन में। उसी को क्या बोला जाता है, इनर स्पीच। ये 7 साल की उम्र तक हमको देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की यंग पीपल टर्न सोशली शेयर्ड नॉलेज इनटू पर्सनल नॉलेज। वाइगोस्की के अनुसार युवा लोग सामाजिक रूप से साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, साझा ज्ञान को व्यक्तिगत, मतलब सोशल से वो किस पे जा रहे हैं, हमारे खुद पर्सनल हो रहे हैं। तो ये प्राइवेट स्पीच हो गई। अभी हमने प्राइवेट स्पीच में यही तो पढ़ा था कि जो बच्चा है वो खुद से बातें करेगा, वो खुद को निर्देश देगा, मतलब डायरेक्ट करेगा अपने आप को ही। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का, प्राइवेट स्पीच। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। अब मैंने बताया कि
पहला लेवल तो वो होता है जो बच्चा खुद से अचीव कर सकता है, फिर इसके बाद वाला लेवल जिसके लिए उसको किसी की हेल्प चाहिए वो लेवल ही क्या कहलाया जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा सी, जस्ट अबव वेयर अ स्टूडेंट इट प्रेजेंट फंक्शनिंग, मतलब जहाँ पर बच्चा खुद से काम कर सकता है ना, उसके ठीक ऊपर वाला लेवल ही क्या कहलाया जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की इज आइडेंटिफाइड विद विच फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म। अच्छा, ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि कौन से कंस्ट्रक्टिविज्म है, वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसका आंसर भी सी है। अब हमारा आज का यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 होता, सॉरी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थॉट्स नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड इट, कि विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसे बेहतर भी करते हैं। ये बात किसने बोली है, तो ये बात भी किसने बोली है, वाइगोस्की ने ही बोली है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू गाइज़।